हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर दैट इज शकुंतला गाइड क्लासेस। आई होप गाइस आप सब की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा टीचिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, एक लर्निंग मॉडल है ब्लूम टैक्सोनॉमी। गाइस मोस्ट ऑफ जो भी मैं यहाँ पर आपके टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ वो सब जो है आपके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से, तो अब हम इनको कवर करेंगे। तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम जो है आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो है ये किसने प्रपोज की, इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या है, ये सब डिटेल डिस्कशन होगी। इससे पहले गाइस जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के लेसन को। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है गाइस, देखिए सबसे पहले ये किसने प्रपोज किए, ये जो है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो है, इन्होंने ये प्रपोज किया। ये आपका जो है एक मॉडल है लर्निंग का मॉडल। देखिए वैसे तो आपकी जो टीचिंग है उसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, लाइक आपका गैगने का मॉडल हो गया, आपका एश्योर मॉडल, एसएमआर मॉडल, 5E मॉडल, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे मॉडल जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जो लर्निंग मॉडल है उसमें आपके बेसिकली जो है ये आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी और गैगने के जो मॉडल है वो क्या है, फेमस है। तो देखिए ये जो है ब्लूम ने प्रपोज किया था, जो कि आपके अमेरिका के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज थी और जो क्लासिफिकेशन किया था ऑब्जेक्टिव्स का, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ये बॉर्न कब हुए गाइस, ये यूएस के अंदर 21 फैब 1913 को ये बॉर्न हुए और 13 सितंबर 1999 को ये क्या हो गई कि इनकी डेथ हो गई। तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्लूम एंड टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम तो आपको पता है कि इस पर्सन के नेम से जो है इसका नेम पड़ा, पर टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है चीज़ों को अरेंज करने के ग्रुप्स में। इसका मतलब क्या है कि एक पूरी ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो कि बताती है किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को सिखाना है, किस तरह से उनके बिहेवियर में चेंज करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे और उनकी जो लर्निंग है उसको डेवलप करोगे, ये आपकी टैक्सोनॉमी बताती है। इसको हम लॉ ऑफ अरेंजमेंट भी बोलते हैं, मतलब एक प्रोसेस, एक पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको फॉलो करके एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकता है। टीचर उसको फॉलो करेगा स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए। क्लियर टू एवरीवन टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। तो आप देखिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है गाइस, ये जो है ये आपके तीन एस्पेक्ट्स में आपके ह्यूमन बिहेवियर को डिवाइड करती है। मतलब ये बोलती है कि ह्यूमन का बिहेवियर जो है उसको हम तीन तरह से स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव क्या होता है गाइस, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब जो कि आपके माइंड से रिलेटेड है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से रिलेटेड होती है, वो आपकी कहलाती है कॉग्निटिव डोमेन। क्लियर। फिर आती है आपकी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव क्या होती है, जो कि आपके इमोशन से पर बेस्ड होती है, आपकी इमोशन से रिलेटेड होती है, उसे हम बोलते हैं आपकी अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पर आपका एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाती है। देन आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है गाइस, साइकोमोटर डोमेन मतलब जब आप हैंड से कुछ काम करते हैं, आपको ऐसे ट्रेनिंग देना जिससे आपकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके, कुछ आपको फिजिकली सिखाना, वो आपका क्या कहलाता है, साइकोमोटर। फॉर एग्जांपल क्रिकेट सिखाना, ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हो, आपने कार सीखनी है, वो आपके साइकोमोटर डोमेन का पार्ट हो जाएगा। तो ये सब आते हैं आपके इसके अंदर। क्लियर। अब जैसे यहाँ देखिए चार्ट ये शो कर रहा है कि जो कॉग्निटिव मतलब जो आपके माइंड से रिलेटेड, अफेक्टिव जो आपका हर्ट बना हुआ है, इट मीन्स आपके इमोशंस यहाँ आते हैं, और साइकोमोटर में क्या आती है, आपकी स्किल्स आती है जो कि आप खुद जो है चीज़ों को करके सीखते हो, वो आपकी आती है साइकोमोटर डोमेन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर ही इन तीनों को, मतलब एक स्टूडेंट्स में, एक ह्यूमन में, इन तीनों को डेवलप करने के लिए प्रोसेसेस बताई गई है कि किस किस प्रोसेस का यूज़ करके एक ह्यूमन के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर इन चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट वन आती है आपकी कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव डोमेन किसने दी, आपकी ब्लूम ने, ठीक है। वैसे तो और भी जो प्रोपाउंडर है उन्होंने इनको प्रोपाउंड किया था, उसमें चेंजेस किए थे, लेकिन
वैसे जो है ब्लूम जो है उसका जो है कॉग्निटिव डोमेन फेमस हुआ। इसके बाद में तो गाइज एक रिवाइज डोमेन भी आया कॉग्निटिव का, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का रिवाइज्ड वाला क्या वर्जन था। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन क्या है, जो कि आपका डील करता है किससे, आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करना। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो आपके माइंड से रिलेटेड एबिलिटी है, सोचने की जो आपकी एबिलिटी, उसको डेवलप करना आपका कॉग्निटिव डोमेन में आता है। लाइक आपके थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। क्लियर टू एवरीवन, इतना समझ में आया। अब हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक टीचर कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो स्टूडेंट्स में डेवलप करती है। यहाँ पर ये याद रखना, कॉग्निटिव वर्ड जहाँ आएगा वो आपका किससे लिंक करेगा, वो आपका माइंड से लिंक करेगा। ओके, तो अब देखिए इसके प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है नॉलेज। नॉलेज में क्या आता है गाइज, इट मीन्स सबसे पहले टीचर क्या करती है, एक स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। इसका साथ साथ मैं आपको एग्जांपल देती जाऊंगी। एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए टीचर ने जो है स्टूडेंट्स को बताया कि बच्चों अगर आपको पानी बॉयल करना है ना, तो कैसे करोगे, पानी को बॉयल करने के लिए आपको पहले पैन लेना होगा, उसमें पानी डालना होगा, उसको गैस पर रखना है, गैस ऑन करो तो आपका पानी जो है वो बॉयल होता रहेगा। तो ये क्या है, टीचर ने थ्योरेटिकली क्या दे दी, नॉलेज प्रोवाइड कर दी स्टूडेंट को। फिर क्या है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में स्टूडेंट क्या करता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि यस टीचर ने जो बताया उसको अच्छे से समझ के सुन के अपने माइंड में जो है उसकी एक इमेज तैयार करता है, वो है कॉम्प्रीहेंशन। अब आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है गाइस, टीचर यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती है कि यहाँ पर अभी तक तो उसे सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की, अब वो प्रैक्टिकली करके दिखाएगी कि यस देखिए पानी ऐसे बॉयल होता है, उस पैन लेके पानी डाल के उसको बॉयल करके दिखाएगी। तो ये क्या है, उसको अप्लाई करना, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, अप्लाई करना, प्रिपेयर करना, डिस्कवर करना, वो सब आपका किस में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा। देन आता है एनालिसिस। अब क्या किया जाएगा, अब चेक करेंगे। अब स्टूडेंट ने उनको दिखाया सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके, अब स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि क्या सच में रिजल्ट आया कि यस पानी सच में गर्म हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद अब वो क्या करेंगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है, अब जो कुछ टीचर ने बताया उस सबको वो इकट्ठा करके एक जगह अपना नोट डाउन कर लेंगे, या उस सबको इकट्ठा करके एक कंक्लूजन करने की कोशिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे। देन होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है, फाइनली जो है अब इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या जो टीचर ने सिखाया, क्या टीचर ने जो बताया वो बच्चों को करना आया या नहीं आया, तो उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये थी गाइज आपकी प्रोसेस कॉग्निटिव डोमेन की, जिसमें आपने सबसे पहले टीचर क्या करती है, जस्ट नॉलेज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, स्टूडेंट उसको समझने की कोशिश करता है, देन टीचर उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती है, फिर स्टूडेंट एनालाइज करता है उस चीज़ को, फिर सिंथेसाइज करेगा, एंड देन लास्ट में वो क्या करेगा, उसको इवैल्यूएशन करेगा। ये है गाइज हमारे कॉग्निटिव डोमेन। इतना समझ में आया सबको। इसको जो है गाइस, इसके जो स्टेप्स है वो लर्न करने के लिए आप अपनी एक ट्रिक बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने एक स्टोरी बताई कि यस आप इस स्टोरी से भी इसको लर्न कर सकते हैं कि टीचर ने क्या दिया, पहले एक बताया, हमें जस्ट नॉलेज दी, अब फिर हमने उसको कॉम्प्रीहेंड किया, फिर टीचर ने हमें करके दिखाया, फिर हमने चेक किया कि टीचर ने जो किया वो हुआ या नहीं, तो मतलब एनालाइज किया, फिर उन सबको हमने इकट्ठा किया एंड देन इवैल्यूएशन किया गया। तो इस तरह से आपको ये जो सारे स्टेप्स हैं वो क्या रहेंगे, एग्जाम में लर्न रहेंगे। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आता है आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किससे लिंक्ड होता है, इमोशन से। किससे, इमोशन से। ये की पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो उनको फ्रेम करते टाइम आपके जो ये की वर्ड्स है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप देखिए अफेक्टिव डोमेन में क्या है, ये आपके इमोशन से रिलेटेड होता है। अब इमोशंस जो है उसमें क्या क्या आते हैं, आपका इंटरेस्ट, आपके इमोशंस, एप्रिशिएशन, किसी से एप्रिशिएट मिला, एटीट्यूड क्या है आपका, आपकी मेंटल टेंडेंसी क्या है, एंड प्यूपिल की जो वैल्यू है वो सब आपका अफेक्टिव डोमेन में आता है। अब ये जो है गाइज, वैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे जो है ऑलरेडी उन्होंने प्रपाउंड किया, बहुत सारे प्रपाउंडर्स ने
लेकिन जो फेमस हुआ, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये किसका पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं क्रॉथहोल का। किसका? क्रॉथहोल का। KRATHWOHL। थोड़ा सा गाइज हैंड राइटिंग ऐसे हो रखी है, तो आप लोग क्या कर लेना, इसको सही कर लेना। KRATHWOHL। क्रॉथहोल जो है उसका क्या हुआ, ये फेमस हुआ था, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ना है। इतना समझ में आया सबको? KRATH, ओके, क्रॉथहोल। तो अब ये जो है इसकी प्रोसेस जो थी वो क्या कहती है, देखिए मैंने आपको बताया ये किससे रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड है। मतलब अब यहाँ पर आपको जो टीचर सिखाएगी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस जो है वो आपको सिखाएगी और आपके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या है, टीचर आपको कुछ बता रही है और आप उस चीज़ को पहले क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं। देन उसके बाद में आप क्या करोगे, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, अब आप जो है ये चेक करोगे टीचर ने हमें कुछ बताया, क्या हमें अब टीचर की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, आप उसके बारे में रिस्पॉन्ड करोगे। अब आप अपना रिएक्शन दोगे। फिर उसके बाद में वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब क्या है कि अब आप जो है उसे मतलब अब वैल्यू दोगे कि अगर अच्छी चीज़ है तो आप उसे अपने लाइफ में उसे आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो आपकी चीज़ें जो यूजलेस चीज़ें होती है उनको क्या कर देना चाहिए, आपको उसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ पे तो पहले रिस्पॉन्ड किया, मतलब चेक किया कि हमें टीचर की बात माननी है या नहीं माननी। वैल्यूइंग में आप क्या करोगे कि अगर टीचर सही है तो आप क्या करोगे, यस आपको उनकी बात माननी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जो सही चीज़ है उनको रखो, जो गलत है उनको निकालो। और कैरेक्टराइजिंग में क्या है, फाइनली उसे अपने बिहेवियर में लेकर आना, उस चीज़ को अडॉप्ट करना। तो अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ही, एक स्टोरी के थ्रू ही आपको ये क्या करूँगी, समझाऊँगी। सो यहाँ देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए टीचर ने, अब मैं टीचर हूँ, मैंने आपको बोला कि आप जो है डेली के जो भी आप पढ़ते हो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आपको जो है वो क्या है, गूगल पे जाकर टर्म्स को क्या करना चाहिए, सर्च करना चाहिए और उसके नोट्स बनाने चाहिए। जहाँ पर भी आपको डाउट आता है आप जो है उसकी गूगल करो। 10 से 15 मिनट आपको डेली गूगल पे स्पेंड करना चाहिए अपनी सर्च करने के लिए, अपनी न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। मैंने जो है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी, आप लोगों ने क्या किया, उसको रिसीव किया और आपने क्या कहा, आपने सोचा, रिस्पॉन्ड किया कि हमें जो टीचर बोल रही है बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। फिर आपने वैल्यू किया कि यस टीचर जो बोल रही है ना वो हमारे भले के लिए बोल रही है, अगर हम लोग करेंगे तो हमारी नॉलेज ही इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर डेली के अगर हम 10 मिनट भी अगर हम गूगल करते हैं तो मतलब हमने जो है कितना सारा हम मटेरियल गेट कर लेंगे 1 महीने के अंदर। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, वैल्यू देते हो टीचर को कि यस टीचर जो है वो सही बोल रही है। फिर आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या करते हो कि आप जो है, अब आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप इसे अपने लाइफ का एक पार्ट बनाने की सोचोगे कि हम अब डेली का ये काम करेंगे कि डेली हम जो है गूगल पे हमारी जो स्टडी रिलेटेड 10 से 15 मिनट या 10 मिनट जो है वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो फिर लास्ट में आप क्या करोगे, आप उसे अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर लोगे, आप इसे अपनी एक लाइफ का पार्ट बना लोगे। और अब आप डेली जो है बिना सोचे अपनी जो है डेली 10 मिनट जो है आपने गूगल पे सर्फिंग करोगे और अपनी जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो टर्म्स है उनको फाइंड आउट करके उनके नोट्स बनाओगे। तो ये होती है आपकी अफेक्टिव डोमेन। मतलब जब जो है आप किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, उनके इमोशंस को लेकर, उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग जो है आप उस पर फिर क्या करोगे, स्टूडेंट्स को समझाओगे और स्टूडेंट उस अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर गाइस ज़रूरी नहीं हर एक जो स्टूडेंट है वो सेम वे में टीचर को ले जैसे कि अदर स्टूडेंट लेता है। अब कुछ एक स्टूडेंट को ये बात अच्छी लगेगी कि यस हमें करना चाहिए, जबकि कुछ एक स्टूडेंट को क्या लगेगा, क्या फालतू का टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग एटीट्यूड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे। ये होता है आपका अफेक्टिव डोमेन। क्लियर टू एवरीवन। अब आती है आपकी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होती है, जब आपको कोई स्किल्स को डेवलप किया जाता है, आपके स्किल्स को
डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है वो आपकी साइकोमोटर डोमेन कहलाती है। ये क्या है? ट्रेन करना, ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी जो है स्टूडेंट की उसके लिए उसको ट्रेन करना और उनकी स्किल्स को डेवलप करना। जैसे कि अगर आप कार ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो क्या है, आपको कार सिखाई जाएगी, ये आपकी साइकोमोटर डोमेन है। अगर आप स्कूटी सीखना चाहते हो, अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हो या आपका अनदर कोई इंटरेस्ट है तो वो सब आपकी क्या है, साइकोमोटर डोमेन में आता है। क्लियर? अब ये जो है ये गाइस किसका फेमस हुआ था? वैसे तो साइकोमोटर डोमेन जैसे कि मैंने बोला एक्शन बेस्ड है, ये किसका, ये क्या है, एक्शन बेस्ड है। और ये जो है ये बहुत सारे प्रोपाउंडर ने इसको प्रोपाउंड किया। लाइक अगर मैं बोलूँ डेविस का भी आया, अनीता हैरो का भी, सिम्पसन का भी एंड थॉमस का भी, बहुत सारे पर्सन ने जो प्रोपाउंड किया। लेकिन जो हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो रेलिवेंट है और जो फेमस है वो कौन सा है आपका? डेव का। किसका? DAVE, डेव जो है उनका जो ये साइकोमोटर डोमेन है, डेव की जो टेक्सोनॉमी है वो फेमस हुई। और उन्होंने कब दिया था ये? 1975 में। कब दिया? 1975 के अंदर। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या लेवल है, हम किस तरह से एक स्टूडेंट को पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसकी लर्निंग को डेवलप करते हैं, उसकी जो एबिलिटी है उसको डेवलप करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आती है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब आपने अगर कुछ सीखना, आप किसी की कॉपी करके सीखने की कोशिश करते हो। कॉपी करके सीखने के मतलब, अब जैसे मेरा मन हुआ, मैंने किसी को देखा कि वो क्या है, स्कूटी चला रहा है, ठीक है। अब मेरा मन हुआ उसको देख के कि मुझे भी क्या करना है यार, मुझे भी स्कूटी सीखनी है, ठीक है। अब मेरा मन हुआ, अब स्कूटी सीखने के लिए मैंने कॉपी किया कि हाँ, मतलब मैंने उसको देख के मेरा मन आया कि मुझे इमिटेट करना है, मुझे कॉपी करना है, मुझे भी वो चीज़ सीखनी है। अब उसके बाद में क्या है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, अब उसको सीखने के लिए मैं क्या करूँगी, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट जो है वो सीखे जाएंगे। अपनी जो मतलब मैंने कॉपी किया उसको मैनिपुलेट करूँगी। मतलब मुझे स्कूटी सीखनी है तो या तो मैं किसी जो ये सिखाने वाले होते हैं लाइक उनके पास जाऊँगी, या मेरे फादर, मेरे ब्रदर, वो क्या करेंगे, वो मुझे सिखाएंगे। अब जैसे मैंने अपने ब्रदर से सीखनी है, मेरे ब्रदर ने क्या बोला कि ठीक है मैं सिखाता हूँ तेरे को, तुम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करियो कि कैसे कैसे स्कूटी चलाते हैं, ये चीज़ ऐसे करनी है, कैसे आप इसको मतलब ब्रेक को दबाओगे, कैसे इसकी स्पीड देनी है, वो सब उसने मुझे सिखाया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रशिक्षण। अब उसने मुझे सिखाया। अब यहाँ पर प्रशिक्षण का मतलब होता है फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी है वो, जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ गाइज उसको क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये जो पॉइंट है यही आपके कीवर्ड्स है, ठीक है। तो प्रशिक्षण क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि अब आपको पता लग गया कि यस स्कूटी में ये चीज़ें होती है कि स्पीड इतनी देनी होती है, ऐसे आपने ब्रेक लगाने हैं, ऐसे आपने स्टार्ट करनी है, वो सब अब आप जो है सीख चुके हो, ठीक है। अब सीख के अब आप जो है यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, अब आप उसको करके देखते हो। मतलब यहाँ पर आप, मेरे ब्रदर ने मुझे सिखा दी कि देख ऐसे चलानी है, ठीक है। अब मैं उसको खुद करके देखूंगी, ठीक है, चलो अब मैं चला के देखती हूँ। अब फिर क्या होता है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब स्किल्ड, आर्टिकुलेशन मतलब स्किल्ड मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि अब मैंने पीछे चलाकर देख ली, अब आपको पता है अगर मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी तो क्या हो जाएगी, अब मुझे स्कूटी बहुत अच्छे से चलानी आ गई, मैं उस सब्जेक्ट उस के अंदर क्या है मास्टरी हो गई है अब मेरी, अब मैं कहीं पर भी बिना डरे चला सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया। क्या हुआ, ये आर्टिकुलेशन हो गया, मतलब कि मुझे अब उसके सारे फंक्शन आ गए। यहाँ पर अभी मैं परफेक्ट नहीं हुई बट मुझे उसके सारे फंक्शंस आ गए हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको चलाना है, वो चीज़ मुझे पता लग गई। अब उसके बाद में आती है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन यहाँ पर मुझे उसमें क्या हो जाएगी, मास्टरी हो जाएगी कि मैं अब बिना सोचे उस चीज़ को चला रही हूँ, मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, परफेक्शन जब आपकी वो आती है वो आपकी नेचुरलाइजेशन में आ जाती है, मतलब आप नेचुरली अब उस चीज़ को आपने अडॉप्ट कर लिया है। इसको हम बोलते हैं नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन।
तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, इमिटेट, मतलब आपने दूसरों को देख के आपके मन में आया मुझे भी ये चीज़ करनी है। फिर आया मैनिपुलेशन, आपने उसको सीखने के लिए किसी की हेल्प ली, लाइक आपके ब्रदर की, आपके फादर की, किसी सिखाने वाले की, ठीक है। उन्होंने आपको उसके बारे में क्या किया, बताया कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे आपने इसको चलाना है, इसके अंदर ये फंक्शंस होते हैं। अब आपने उसको क्या है, एक बार पहली बार चला के देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्टिकुलेशन, अब आपको उसके सारे फंक्शन पता लग गए, अब आप उस चीज़ में स्किल्ड हो गए हो, आपको स्किल्स मिल रही है उसके रिगार्डिंग। फिर क्या है, नेचुरलाइजेशन, अब आप उसमें क्या हो, मास्टरी आपने अटेन कर ली है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँ, क्रिकेट में भी क्या है, पहले आपने जो है टीवी पर हमारे MS धोनी को देखा क्रिकेट खेलते हुए, हमारा मन हुआ हमें भी क्रिकेट सीखना है, उसके लिए हम क्या गए, कोचिंग सेंटर गए क्रिकेट सीखने के लिए। उन्होंने आपको रूल्स बताए क्रिकेट सीखने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। अब आपको क्या है, उन्होंने बैट पकड़ा दिया कि चलो अब आप खेल के दिखाओ, ठीक है। अब आपने जैसे खेलना शुरू किया तो आपको धीरे धीरे उसके सारे रूल्स लर्न हो गए कि यस ये क्रिकेट के अंदर रूल्स होते हैं। फिर आपको अब क्या हो गए, आप क्रिकेट के मास्टर हो गए हो, आप जो है हाई स्कोर करने लग गए हो, आपकी स्कोरिंग बेस्ट जा रही है। ये क्या है, आपके साइकोमोटर डोमेन की आपने उस चीज़ में अपनी स्किल्स को अटेन कर लिया। क्लियर टू एवरीवन? आई होप गाइस यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है, तीनों डोमेन के बारे में इनकी जो पॉइंट्स है वो भी मैंने एज अ स्टोरी बताए हैं, तो आप उसी वे से उसको लर्न करना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। अब आई थी हमारी ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनोमी, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि एक रिवाइज टेक्सोनोमी आई ब्लूम की 1990 के अंदर। लॉरेन एंडरसन, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम, जो ब्लूम के जो पहले जो स्टूडेंट्स थे 1990 के अंदर जिनका नाम लॉरेन एंडरसन था, उन्होंने रिविजिट किया जो कॉग्निटिव लेवल था टेक्सोनोमी में, उन्होंने उसको क्या किया, दोबारा से चेक किया। तो चेक करने के बाद में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस जो है उसके अंदर किए। मैंने आपको पहले बताया ब्लूम की जो कॉग्निटिव थी उसके अंदर ही क्या हुए थे, चेंजेस किए गए थे, बाकी किसी में चेंजेस नहीं किए। और किसने किए, ये ब्लूम के ही एक स्टूडेंट ने, जो कि लॉरेन एंडरसन जिसका नेम था, उन्होंने ही क्या किया, उसके अंदर वेरियस चेंजेस लेकर आए। तो अब जो चेंजेस जो है वो क्या किए गए, चेंजिंग द नेम इन द 6 कैटेगरी फ्रॉम नाउन टू वर्ब फॉर्म, जो ये 6 कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी ब्लूम कॉग्निटिव में, उन्होंने क्या किया, उनको चेंज कर दिया फ्रॉम नाउन टू वर्ब फॉर्म, नाउन से वर्ब फॉर्म में। अब आप पूछोगे मैम ये कैसे, तो ये देखिए अभी हम ये आगे देखेंगे कैसे। पहले ये नाउन की फॉर्म में थे, अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, वर्ब की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। देखो कैसे उन्होंने उसको रीअरेंज किया। अब रीअरेंज उन्होंने कैसे किया, पहले तो वो सब क्या थी, हमारी नाउन्स थी, संज्ञा थी। अब वर्ब में जैसे अब बहने, पहले आपको पता है कि इसका मैं एक डिफरेंस दिखाती हूँ, यस ये रहा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये थी हमारी ओरिजिनल टेक्सोनॉमी जो कि नाउन्स में थी, ये है हमारी रिवाइज टेक्सोनॉमी जो कि वर्ब की फॉर्म में आई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या थी, नॉलेज, मतलब यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर टीचर पहले आपको नॉलेज देगी, ठीक है, लेकिन उसको चेंज करके क्या किया गया, रिमेंबर। अब क्या बोला गया कि ये जो है स्टूडेंट याद रखेगा उस चीज़ को। इसमें देखो गाइस कुछ भी न्यू नहीं है, वही चीज़ है, बस आपको क्या है उसको अलग वे में बस उसका नेम चेंज किया। यहाँ देखो नॉलेज दी टीचर ने, नॉलेज जो है वो किस लिए दी, ताकि स्टूडेंट क्या करे, उसको याद करे। तो यहाँ पर क्या है, नॉलेज दी कि स्टूडेंट ने क्या किया, उसको याद किया कि टीचर ने क्या बताया कि बच्चों पानी गर्म ऐसे होता है, पानी बॉयल ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या था, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में मैंने क्या बताया, स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट ने उसको अंडरस्टैंड किया, वही चीज़ तो है। देखिए फिर क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट ने जो अंडरस्टैंड करने के बाद में टीचर ने क्या किया, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए और स्टूडेंट खुद उसको अप्लाई करके देखे। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया मतलब उसको अप्लाई करके दिखाने के लिए स्टूडेंट्स, ताकि उसको खुद अप्लाई कर सके, उसको क्या किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। फिर एनालिसिस, एनालिसिस में क्या हुआ, उस चीज़ को एनालाइज करना कि क्या जो टीचर बता रही है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर भी एनालाइज को ही रखा गया, एनालाइज की जगह। अब उसके बाद में क्या था, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जो है गाइस, यहाँ पर इन दोनों स्टेप को इंटरचेंज किया।
एनालाइज करने के बाद में अब पहले क्या करेगा स्टूडेंट, उसको इवेल्युएट करेगा। यहाँ पर पहले इवेल्युएट आ गया एंड जो सिंथेसिस था, सिंथेसिस में क्या था कि सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करना, क्रिएट करना, वो आपका चला गया ऊपर। मतलब पहले क्या करेगा स्टूडेंट, एनालाइज करने के बाद में इवेल्युएट करके देखेगा कि जो मैम ने बताया, ठीक है, जो हमने लगा के देखा, क्या वो सब इक्वल है, क्या हमने जो किया और जो टीचर ने बताया क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। देन उसके बाद में वो क्या करेगा, उन सबको कलेक्ट करके डेटा को अपना एक रिजल्ट निकालेगा। तो ये थी यहाँ पर प्रोसेस, इसमें कुछ भी नहीं गाइस, बस आपके स्टेप्स वही है, जस्ट यहाँ पर 2 स्टेप्स को इंटरचेंज किया गया और यहाँ पर नाउन की फॉर्म में थे, इनको वर्ब की फॉर्म में कर दिया। वर्ब की फॉर्म में देखो वही ना, वर्ब क्या होती है पता है ना सबको, वर्ब क्या है, क्रिया कि मतलब नॉलेज मतलब कि याद कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम उसको को समझ रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, एनालिसिस मतलब हम उसको एनालाइज करके देख रहे हैं, चेक करके देख रहे हैं, फिर हम उसका इवेल्युएट करके देख रहे हैं, रिजल्ट निकाल के देख रहे हैं, देन हम उसको क्या है बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरी आपकी रिवाइज टैक्सोनॉमी थी ब्लूम की। तो गाइज इसमें ऐसा कुछ टिपिकल वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। आई होप आपको सब क्लियर हो गई हो। अभी देख लीजिए इसके बारे में, यहाँ लिखा हुआ रिमेंबरिंग में क्या था गाइज, देखो रिकॉल करना प्रीवियस लर्नड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहीं पर मैंने ये बताया। रिमेंबरिंग में क्या, जो आपकी पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करवाना, नई इन्फॉर्मेशन देना, वो सब आपकी क्या है रिमेंबरिंग में आती थी। और वर्ब में इसको क्या लिया जाता था, डिफाइन, डिस्क्राइब, सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, साथ में बताया हुआ है ये चीज़। जो मैंने वहाँ पर आपको कीवर्ड्स बोले थे, मैंने बोले थे उस टाइम पर ये वाले कीवर्ड्स, फिर जो रिवाइज्ड आई उसके अंदर कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए जाने वाले, ये वाले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पर सारा क्रक्स लिखा हुआ है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से ही आएगा, क्लियर। फिर आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, सेकंड जो लेवल थी। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, एक्सप्लेन करना आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को, ठीक है, यहाँ पर वो समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब में क्या था, एक्सप्लेन, रीराइट एंड कन्वर्ट। उसके बाद में क्या है, अप्लाई। अप्लाई में क्या है, उसको नई सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देखना, ठीक है, कुछ भी चेंजेस है, कुछ भी डिस्कवर। एनालाइज में क्या है कि लर्नर क्या करेगा, जो लर्न इन्फॉर्मेशन है उसको पार्ट्स में ब्रेक करेगा ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, इवेल्युएट। इवेल्युएट में क्या है, वो जजमेंट देगा वैल्यू ऑफ आइडिया के बारे में, कंक्लूड करेगा उस चीज़ को। फिर क्रिएटिंग में क्या है, लर्नर नए आइडिया को क्रिएट करेगा और इन्फॉर्मेशन को उसके बेस पर, मतलब जो अब उसने इवेल्युएट किया, मैंने जो एग्जांपल दिया पानी ऐसे बॉयल होता है, अब उसके बेस पर वो नया इवेल्युएशन, कुछ नया आइडिया लेकर आएगा कि यस अगर पानी ऐसे बॉयल होता है ना, तो हम अगर इसके अंदर चाय पत्ती डाल देंगे तो ऐसे तो मतलब चाय भी उबल जाएगी। तो इससे उसको क्या है, एक नई नॉलेज मिली, उससे वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कुछ न्यू इनोवेट करने की कोशिश करेगा जो उसने पीछे सीखा उससे। तो ये थी गाइस हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर किसी में भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं गाइस, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है। वन मोर थिंग, और किस किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस की ज़रूरत है, ताकि मैं वो आपके लिए लेकर आऊँ। ओके, आप लोग मुझे बताएंगे तभी गाइस मैं उसके लिए वर्क कर पाऊँगी ना। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो ये जो है गाइस, ये पीडीएफ के अंदर मैंने आगे भी इसी को ही थोड़ा और डिटेल में मतलब इनके पॉइंट्स डाले हुए हैं। सेम वही चीज़ें हैं जो मैं बता चुकी हूँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए मैंने इस पीडीएफ में ये सब चीज़ें ऐड की है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे जो टेलीग्राम लिंक है आप उसको ज्वाइन करके जो है वो पीडीएफ गेट कर सकते हो। तो ये था गाइज हमारा आज का लेसन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। आप 1 मिनट तो अपनी निकाल सकते हैं ना मेरे लिए, क्योंकि अगर आपका एक शेयर जो है गाइज मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है, और मैं ऐसे ही बहुत सारी न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी इसी तरह से। तो बस मेरे साथ बने रहिए। हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।